हनुमान जी के इन 12 नामों में छिपा है आपकी 12 समस्याओं का हल। आज हम आपको हनुमान जी के उन 12 दिव्य नामों का रहस्य बताने जा रहे हैं जिनके जाप से आप सारे बिगड़े काम बन सकते हैं। हनुमान जी को उनके भक्त कई नामों से पुकारते हैं। हनुमान जी के हर नाम के पीछे एक रहस्य के साथ एक अनूठी कथा भी है। तुलसीदास जी द्वारा लिखित हनुमान चालीसा में हनुमान जी के 12 नामों का वर्णन मिलता है। इन 12 नामों की न सिर्फ एक रोचक कथा है बल्कि हर नाम से जुड़ा एक मंत्र भी है जिसे नियमित जपने से व्यक्ति के सारे काज निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं और उसके जीवन में शुभता एवं सफलता का आगमन होता है। हनुमान ओम हनुमंते नमः। एक बार जब हनुमान जी बाल अवस्था में सूर्य देव को फल समझकर खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे, तब इंद्रदेव ने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने व्रज से उन पर प्रहार किया था, जिसके बाद व्रज के प्रहार से उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई थी। ठोड़ी को हनु कहा जाता है, तभी से उनका नाम हनुमान पड़ गया। सीता शोक विनाशन ओम सीता शोक विनाशनम नमः। इस नाम की रोचक कथा यह है कि जब समुद्र को लांग हनुमान जी माता सीता के पास पहुँचे थे, तब उन्होंने छोटा सा आकार धर पेड़ की आड़ में खुद को छिपा लिया था। उन्होंने माता सीता को श्री राम से बिछड़ने के शोक में द्रवित देखा। जब माता सीता के समीप कोई भी रावण के राक्षसों में से नहीं था, तब समय का लाभ उठाते हुए उन्होंने माता सीता को अपना परिचय देते हुए खुद को राम का दूत बताया, जिसके बाद माता सीता का सारा शोक दूर हो गया। इसी वजह से हनुमान जी सीता शोक विनाशनन कहलाए। लक्ष्मण प्राणदाता ओम लक्ष्मण प्राणदाताय नमः। रामायण के इस खंड में इस घटना का वर्णन मिलता है कि लक्ष्मण जी और मेघनाथ के युद्ध में जब मेघनाथ ने छल से लक्ष्मण जी को आहत कर मूर्छित कर दिया था, तब हनुमान जी उनकी रक्षा हेतु संजीवनी बूटी लेकर आए थे, जिससे लक्ष्मण जी की जान बचना संभव हो सकता था। इसलिए हनुमान जी को लक्ष्मण प्राणदाता के नाम से भी जाना जाता है। दशग्रीव दर्पः ओम दशग्रीव दर्पः नमः। दशग्रीव का मतलब होता है रावण और दर्पः का अर्थ है घमंड तोड़ने वाला। ये तो समूचा जगत जानता है कि महाबली हनुमान ने किस प्रकार अनेकों बार रावण का अहंकार चूर चूर किया था। इसी कारण से उनका एक नाम दशग्रीव दर्पः पड़ा। अंजनी सुत ओम अंजनी सुताय नमः। हनुमान जी ने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को प्रदोष काल में जन्म लिया था, इसी कारण से वह अंजनी सुत कहलाए। वायुपुत्र ओम वायुपुत्राय नमः। बजरंगबली का जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ और पवन देव उनके मानस पुत्र भी हैं। इसलिए हनुमान जी का एक नाम वायुपुत्र या पवन पुत्र भी है। महाबल ओम महाबलाय नमः। हनुमान जी अत्यंत बलशाली हैं। ऐसा माना जाता है कि बाली, रावण, भीम, ऐरावत, इंद्र आदि सभी का बल मिलकर भी हनुमान जी के बल से इनकी तुलना संभव नहीं। हनुमान जी के बल के कारण ही स्वर्ण लंका क्षण भर में राख का ढेर बन गई थी। इसी कारण से हनुमान जी को महाबली भी कहा जाता है। रामेष्ट ओम रामेष्टः नमः। हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रिय माने जाते हैं। उनके रोम रोम में राम बसे हैं। राम काज में हनुमान जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसी कारण से उनका एक नाम रामेष्ट भी पड़ा। फागुन सखा ओम फागुन सखाय नमः।
हनुमान जी को अर्जुन का मित्र माना जाता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि फागुन का अर्थ होता है अर्जुन और सखा का अर्थ होता है मित्र, यानी कि वो जो अर्जुन के मित्र हैं। इसके अलावा महाभारत और भगवत गीता दोनों ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर स्थापित होकर उनकी रक्षा की थी। पिंगाक्ष। ओम पिंगाक्षः नमः। पिंगाक्ष का अर्थ होता है आंखों में हल्के लाल और पीले रंग की परत बनाना। हनुमान जी के नेत्रों में भी ऐसी परत बनने का उल्लेख रामायण ग्रंथ में मिलता है। इसी कारण से हनुमान जी का नाम पिंगाक्ष भी पड़ा। अमित विक्रम। ओम अमित विक्रमाय नमः। हनुमान जी का एक नाम अमित विक्रम भी है। अमित का अर्थ है अधिक और विक्रम का अर्थ है पराक्रमी। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। ऐसे में उनके अंदर अथाह बल होना स्वाभाविक है। हनुमान जी ने अपने बल से ऐसे अचंभित कर देने वाले कार्य किए हैं जो देवताओं के बल के भी बाहर हैं। उद्धीक्रमण। ओम उद्धीक्रमणाय नमः। उद्धीक्रमण का मतलब होता है समुद्र को लांघने वाला। हनुमान जी ने सीता माता की खोज में समुद्र को लांघा था, इसलिए उनका एक नाम उद्धीक्रमण भी पड़ा।